हरियाणा के अंदर विधानसभा के 90 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वोटिंग का जो परसेंटेज है वो 3 बजे तक जो रुझान निकल के सामने आया है वो 50% के आसपास है और अभी 4 बजकर कुछ मिनट हुए हैं। फाइनल रिपोर्ट आने में 5 बजे तक वोटिंग है कुछ जगहों पर। आपको बता दें कि हरियाणा के चुनाव में इस बार कांग्रेस और बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी और दूसरी छोटी पार्टियां जो हरियाणा के चुनाव में काफी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, उनकी साख दांव पर है। हरियाणा का चुनाव इसलिए भी काफी अहम हो जाता है कि इस बार हरियाणा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने एक गोलबंदी की है। कहा यह जा रहा है कि किसानों के ऊपर जिस तरीके से दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के खिलाफ जो मुहिम केंद्र सरकार ने चलाई थी, कृषि कानून के खिलाफ किसानों की जो नाराजगी थी, इसका खमियाजा केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार को भुगतनी पड़ सकती है। लिहाजा इस बार केंद्र सरकार के सामने हरियाणा चुनाव जीतने की सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है। हालांकि हरियाणा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने हरियाणा में जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, परिवर्तन। लेकिन इन तमाम परिवर्तन के बीच सवाल आज भी वही है, कांग्रेस हरियाणा में बीजेपी के गढ़ को कैसे इस बार छीन पाएगी। इसके अलावा अब सवाल हरियाणा को लेकर है कि कांग्रेस भी पूरी जो टीम है उतार चुकी है। हरियाणा चुनाव में हर हाल में हरियाणा फतह करने के लिए कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी और दूसरे राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो मुहिम में जुटे हुए हैं। फिलहाल हरियाणा चुनाव को लेकर जो अब तक अपडेट निकल के सामने, और इसमें इस बार हरियाणा चुनाव में कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनके कई उम्मीदवार चुनाव में उतरने से पहले ही सुर्खियों में रहे। जैसे सीधे तौर पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो वहीं कांग्रेस की जो उम्मीदवार है विनेश फोगाट, उनको लेकर भी विनेश फोगाट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए भी है क्योंकि वो जिस तरीके से अपने खेल को लेकर सुर्खियों में रही, ओलंपिक में पहुंची और वहां से जब लौटी गोल्ड नहीं मिला, डिस्क्वालीफाई हो गई थी, उसके बाद पूरा मामला शुरू हुआ था। कई आरोप बीजेपी के समर्थक जो लोग थे उनके ऊपर लगा, नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर भी कई आरोप किसानों के द्वारा लगाया गया, और इन सबके बीच हरियाणा के जिद में आम आदमी पार्टी की भी जिद शामिल है। हरियाणा फतह करने के लिए राहुल गांधी, क्योंकि बड़ी जिम्मेवारी मिली है, जो है लीडर ऑपोजिशन संसद के अंदर बने हुए हैं देश के अंदर, उनके सामने हरियाणा का जो चुनाव है जीतने की पहली चुनौती होगी। क्योंकि राहुल गांधी के जिम्मेवारी मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए पहला बड़े चुनाव है वो है। तो हरियाणा के साथ देश के कई हिस्सों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन आज 90 सीट काफी अहम है जो देश की दिशा और दशा दोनों तय कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं हरियाणा चुनाव में अब तक क्या कुछ अपडेट हैं। 2024 हरियाणा चुनाव के लिए वोटिंग सुबह से जारी है, जिसमें कुल 90 सीटों पर विधानसभा के लिए वोट डाले जा रहे हैं। हरियाणा में मतगणना 8 अक्टूबर को होनी है। कई जगहों पर शांतिपूर्ण वोटिंग के बीच कुछ जगहों पर छिटपुट हिंसा बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच दिखाई पड़ी। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले को काबू कर लिया। आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने 90 में से 89 सीटों पर कैंडिडेट खड़ा किया है, जबकि कांग्रेस ने भी 89 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतारे, जबकि सीपीएम 1 सीट पर चुनाव लड़ी है। जेजेपी आजाद समाज पार्टी गठबंधन 78 सीटों पर चुनाव लड़ी है, जिनमें से जेजेपी ने 66 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 12 सीटों पर एएसपी को दी गई है। आईएलएनडी 51 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसने अपने सहयोगी बीएसपी को 35 सीटें दे रखी है। वहीं आम आदमी पार्टी 88 सीटों पर दाव लगाया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुल 1031 उम्मीदवार मैदान में है, इनमें से 101 महिला है। आपको बता दें कि 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता इस बार चुनाव के मैदान में है, और इन सभी मतदाताओं के हाथ में हरियाणा के साथ साथ देश को नई दिशा देने की जो है वो ताकत आज दिखाई पड़ रही है। लिहाजा सुबह से ही मतदान केंद्र वहां पर जो वोटर हैं वो कतार में खड़े होकर अपने वोट को कास्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी। पार्टी का वोट शेयर 36.49% रहा है। कांग्रेस ने 31 सीटें जीती, उसका वोट शेयर 28.8% रहा है। जेजेपी ने 10 सीट जीत का हासिल की थी, जबकि वोट शेयर 14.80% रहा है। आईएनएलडी को सिर्फ 1 सीट मिली थी, वोट शेयर 2.44% रहा। एचएलपी यानी हरियाणा लोकहित पार्टी को 1 सीट मिली थी, उसका वोट शेयर 0.66% था। आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। निर्दलीय के हिस्से में 7 सीटें आई थी।
आपको बता दें कि इस बार किन किन सीटों पर सबसे ज्यादा जो प्रमुख उम्मीदवार है उनके नाम है। आदमपुर सीट से भव्या बिश्नोई भाजपा के उम्मीदवार है। अंबाला कैट से अनिल विज भाजपा के उम्मीदवार हैं और हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे हैं। आपको बता दें कि उसके बाद अटेली भारती राव भाजपा के उम्मीदवार हैं। बादली सीट से ओम प्रकाश धनखड़ भाजपा के उम्मीदवार हैं, जबकि डबौली सीट से दिग्विजय चौटाला जेजेपी के उम्मीदवार हैं। एलानाबाद विधानसभा सीट से अभय सिंह चौटाला इनोला के उम्मीदवार हैं, जबकि गढ़ी सपाला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। हिसार से सावित्री जिंदल जो बीजेपी सांसद की मां है, निर्दलीय चुनाव के मैदान में उतर चुकी हैं। इधर होंडल से उदय भान कांग्रेस के उम्मीदवार है, जबकि जुलाना से विनेश फोगाट कांग्रेस के उम्मीदवार है। और विनेश फोगाट को लेकर सबसे ज्यादा जो सुर्खियां है वो हाल के दिनों में दिखा है। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था और इन्होंने सीधे तौर पे खेल से अपने करियर को समाप्त करते हुए इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस ने इन्हें जुलाना से उम्मीदवार बना दिया है। कैथल से आदित्य सूरजवाला कांग्रेस के उम्मीदवार है। तो ये महत्वपूर्ण उम्मीदवार इस बार चुनाव के मैदान में है। हरियाणा के चुनाव 2014 के बाद से लेकर अब तक कई बार ऐसे मोड़ पर आया है जिसके बाद लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन क्षेत्रीय दलों के मजबूत स्थिति से वहां पर गठबंधन की सरकार बनी और इस बार भी बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती क्षेत्रीय दलों से निपटने की होगी। लेकिन हाल में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से प्रदर्शन किया था उसके बाद कांग्रेस की उम्मीदें हरियाणा में ज्यादा जगी है। लेकिन देखना है कि हरियाणा के लोग आखिर किसे अपना सिरमौर बनाते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का, क्योंकि हरियाणा पंजाब के सबसे ज्यादा किसान केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ थे और हरियाणा उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण गढ़ माना जाता है। अब देखना है कि हरियाणा के किसान आज अगले 5 साल तक किसे अपने सिरमौर पर बिठाते हैं। हरियाणा का सीएम कौन होगा, किस दल को बहुमत मिलेगी, 8 अक्टूबर को जब ईवीएम खुलेगा, जब नतीजे सामने आएंगे तब वो स्पष्ट होगा। लेकिन आज हरियाणा के किसानों के हाथों में ताकत है जो अपने वोट से सरकार बदलने से लेकर फिर से सरकार बनाने की ताकत रखते हैं। देखना है कि 8 अक्टूबर को किसकी जीत होती है और किसकी पराजय। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।